आज पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्या है? सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बनाते हैं? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ऑर्गन्स का एक ऐसा सिस्टम। किसका? ऑर्गन्स का एक ऐसा सिस्टम। कौन से ऑर्गन्स का? मेनली इसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। इन 3 ऑर्गन्स का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड क्या करता है? मूव करता है या सर्कुलेट करता है। ब्लड क्या करता है? मूव करता है या सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी के अंदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया? ऑर्गन्स का एक ऐसा सिस्टम। कौन से ऑर्गन्स का? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। इन मेनली 3 ऑर्गन्स का एक ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड मूव करता है या सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन क्या होता है पहले वो देखिए। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट जो होता है वो ब्लड को कहाँ पंप करता है? कैविटीज़ के अंदर। तो इसमें जो ब्लड होता है वो फ्रीली फ्लो होता है, ठीक है। देखिए हार्ट क्या करता है? ब्लड को कहाँ पंप करेगा? इसमें कैविटीज़ के अंदर, ठीक है। एक्चुअली ओपन सर्कुलेशन में जो फ्लूइड फ्लो होता है उसको ब्लड नहीं कहते, हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ, ठीक है। हीमोलिम्फ में 90% तो क्या होता है? वाटरी फ्लूइड होता है और इसमें 10% क्या होते हैं? हीमोसाइट्स होती है, ठीक है। ये जो हीमोलिम्फ है इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर या फिर कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, ठीक है। हीमोसाइनिन क्या है? एक कॉपर बेस्ड प्रोटीन, ठीक है। इसकी वजह से हीमोलिम्फ कैसा होता है? कलरलेस या ब्लू कलर का होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है। हीमोलिम्फ के अंदर हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन कॉपर बेस्ड प्रोटीन है, तो ये कलरलेस या फिर ब्लू कलर का होता है। ओपन सर्कुलेशन किन में होता है? एग्जाम्पल देखिए अगर, तो मेनली ये इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। स्पाइडर में, स्नेल्स में, ठीक है। इनके अंदर कौन सा सर्कुलेशन होता है? ओपन सर्कुलेशन होता है। अब ये देखिए क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा वो ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। देखिए हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। ब्लड को पंप किया कहाँ पर? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड वेसल्स इस ब्लड को लेके कहाँ जाएगी? टारगेट ऑर्गन या फिर टिश्यू तक लेके जाएगी, ठीक है। ओपन में क्या हो रहा था? हार्ट ब्लड को कहाँ पंप कर रहा था? कैविटीज़ के अंदर। बल्कि क्लोज सर्कुलेशन में क्या? हार्ट ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करेगा और ये ब्लड वेसल्स उसको ब्लड को टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक लेके जाएगी। इसमें क्या होता है? टिश्यू या ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, ठीक है, डायरेक्ट बात नहीं करते, बल्कि उसमें क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। ये क्लोज सर्कुलेशन किन में होता है? एग्जाम्पल देखिए अगर हम, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है, इनके अंदर कौन सा सर्कुलेशन होते हैं? क्लोज सर्कुलेशन होते हैं। देखिए हमने सर्कुलेशन का 2 टाइप पढ़ा था, ओपन और क्लोज सर्कुलेशन पढ़ा था। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा सर्कुलेशन होता है? क्लोज सर्कुलेशन। उस क्लोज सर्कुलेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं: सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन इसको और क्या बोलते हैं? ग्रेटर सर्कुलेशन, ठीक है। और क्या बोलेंगे? ग्रेटर सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको लेजर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, लेजर सर्कुलेशन। पहला पढ़ेंगे ग्रेटर सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है? हार्ट जो है वो ब्लड को कहाँ पंप करेगा? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको कहाँ पंप करेगा? ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करेगा। और ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी? उस ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? बॉडी में लेके जाएगी। बॉडी में भी कहाँ? टारगेट ऑर्गन या फिर टिश्यू तक लेके जाएगी। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है? हार्ट से ब्लड पंप हुआ, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हुआ, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ जा रहे हैं? बॉडी में जा रहे हैं। बॉडी में कहाँ? टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होगा। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके थ्रू? वेंस के थ्रू वापस रिटर्न कहाँ होगा? हार्ट में। तो
ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी साइकिल कौन से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आएगी। देखिए क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के थ्रू वापस कहाँ आएगा, हार्ट तक। तो ये किसके अंदर आएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक। डायग्राम से समझते हैं, चलिए डायग्राम से देखिए, ये हार्ट का डायग्राम है, 4 चेंबर बनाए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, हार्ट से ब्लड बॉडी में जा रहा था और बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा था। तो देखिए हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से आएगी और 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से आएगी। ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स कहाँ से, लंग से ब्लड लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में आ गई। ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। किसके थ्रू, ये वॉल्व है, कौन सा वॉल्व, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, इसके थ्रू ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ये है एओर्टा, तो एओर्टा में ब्लड चला जाएगा। जैसे ही कॉन्टेक्ट करेगा हार्ट, एओर्टा में चला जाएगा, एओर्टिक वाल्व के थ्रू। ठीक है, अब एओर्टा की ये ब्रांच है, आर्च ऑफ एओर्टा है। ठीक है, जैसे ये असेंडिंग एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, ये डिसेंडिंग एओर्टा है, तो आर्च ऑफ एओर्टा इसकी भी ये ऊपर वाली ब्रांच है। ठीक है, सबक्लेवियन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये है, ये क्या करती है, अपर बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, अपर लिम्स को और हेड नेक वाली पोर्शन को ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ से ब्लड ऊपर वाली बॉडी में चला जाएगा और बाकी ये बच्चा कौन सा, डिसेंडिंग एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, ये डिवाइड हो जाएगा आगे इंटरनल इलियक आर्टरी वगैरह में, नीचे की बॉडी में, लेग्स में ब्लड जाएगा तो इसके थ्रू। ठीक है, तो ये आगे कैसे डिवाइड हो रहा है, एओर्टा है, ये मेजर ग्रेट आर्टरी है, ये भी आगे डिवाइड होगी, तो ये क्या बनाएगी, आगे छोटी आर्टरी बनाएगी। छोटी आर्टरी क्या बनाएगी, आर्टीरियल्स। ठीक है, आगे और डिवाइड हो गई, ये क्या बना रही है, आर्टीरियल्स। ये आर्टीरियल्स और डिवाइड होकर क्या बनाएगी, कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज लेवल पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट का, वेस्ट प्रोडक्ट का, टिश्यू और सेल्स। ठीक है, ये है, इनके अंदर क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये क्या आ जाएंगे ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सबका एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे किसके थ्रू, देखिए आगे ये जो कैपिलरीज होती है, ये कैपिलरीज जुड़ के, बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ के क्या बना लिया, वेन्यूल्स बना लिया, और ये वेन्यूल्स, बहुत सारी वेन्यूल्स ये जुड़ के क्या बना लेंगे, वैन बना लेंगे। अब ये वैन क्या करेगी, बहुत सारी वैन्स मिलके एक बड़ी वैन बना लेगी। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है, ये बहुत सारी वैन्स, छोटी छोटी वैन मिलके एक मेजर वैन बना लेगी और उसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर वेना केवा। तो लोअर पोर्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, राइट एट्रियम में, और अपर पोर्शन का तो हेड नेक और अपर लिम का जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम में। ये एक पूरा सर्कुलेशन हो गया, कहाँ से, हार्ट से बॉडी में, और बॉडी से वापस आ गया हार्ट में। कौन सा सर्कुलेशन हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, देखिए अब सेकंड देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर प्योरीफाई होकर वापस हार्ट में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर, तो हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एओर्टा से पूरी बॉडी में गया, बॉडी से वापस कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू, ये वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके थ्रू कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, ये इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक आगे 2 में डिवाइड हो जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और इधर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों आर्टरी कहाँ जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में जाएगी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाएगी। ठीक है, तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट लंग्स में, और इधर वाला लेफ्ट लंग में। ठीक है, लंग्स में पहुँच गया। देखिए आगे हमने डायग्राम में बनाया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का। ठीक है, आगे यहाँ से देखिए लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पहुँचेगी, लंग्स में पहुँचेगी। ठीक है, लंग्स में ये आगे आर्टरी डिवाइड होगी। ठीक है, आर्टरी आर्टीरियल्स में आगे कैपिलरीज में डिवाइड होगी, तो ये आगे चल के डिवाइड होगी। ठीक है, आर्टरी आर्टीरियल्स में, उसके बाद यहाँ पे कैपिलरीज लेवल पे पहुँच गई। ठीक है, और ये क्या है, लंग्स, ये लंग्स के स्ट्रक्चर है, लंग्स के अंदर ये ट्रेकिया। ठीक है, ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, आगे चल के एल्वियोलाई डक्ट और लास्ट में एल्वियोलाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी थी, इसकी लास्ट ब्रांच कौन सी थी, कैपिलरीज। ये क्या होती है, ये एल्वियोलाई होती है, इसकी चारों तरफ होती है। ठीक है, जैसे डायग्राम में देखिए ये दिख रहा है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के चारों तरफ ये क्या है, कैपिलरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका एक्सचेंज कैसे होगा, ठीक है, वो देखिए गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज है, और ये क्या है, एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई है और ये कैपिलरीज। इस कैपिलरीज में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो इस ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी है, बाकी चीज़ भी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, पर यहाँ मेन रोल किसका है, आरबीसी का गैस एक्सचेंज में। तो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड आ रहा है, तो ब्लड के अंदर यहाँ कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था ना इधर से, लोअर बॉडी से और अपर बॉडी से। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुँच रहा था, राइट और लेफ्ट लंग में। ठीक है, तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई पे एक्सचेंज का जो हो रहा है वो देख रहे हैं। इसके अंदर कैपिलरीज के अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसके अंदर से क्या होगा, CO2 है, वो तो निकल के कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर।
ठीक है। यहाँ पे एल्वुलाई के अंदर CO2 आ जाएगी और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है एल्वुलाई के अंदर, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, RBC के अंदर आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये सारी ऑक्सीजन का किसके अंदर आ जाएगी, कैपिलरीज के अंदर आ जाएगी। और इसके अंदर, इस ब्लड के अंदर जो हायर कंसंट्रेशन में क्या थी, CO2 थी, CO2 सारी निकल के कहाँ चली जाएगी, एल्वुलाई के अंदर, ठीक है। तो गैसेज का एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये आगे कैपिलरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स वेन में, और फिर दोनों लंग से दो वेन आएगी, ठीक है। दो वेन आएगी दोनों साइड से, राइट लंग से 2 और लेफ्ट लंग से 2। ये दोनों ब्लड लेके कहाँ आ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट लंग से 2 कौन सी, पल्मोनरी वेन, और राइट लंग से भी 2 पल्मोनरी वेन, दोनों ब्लड लेके कहाँ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो कहाँ से गया था, राइट वेंट्रिकल से गया था ना, और वापस कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा, वही लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस से सिस्टमिक सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। यहाँ तक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब लास्ट देखिए कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, कोरोनरी क्या है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि हार्ट कॉन्टैक्ट करेगा, उसके लिए भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन उनकी जरूरत होती है, नहीं होती है। तो हार्ट को कितनी जरूरत होती है, 4% कार्डियक आउटपुट हार्ट ही ले लेता है, ठीक है। 4% कार्डियक आउटपुट मतलब लगभग 200 ml ब्लड है। टोटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर, ठीक है। तो उस 5 लीटर में से 4% कितना, 200 ml ब्लड खुद के लिए हार्ट क्या करता है, खुद के लिए रखता है, ठीक है। तो हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। हार्ट की वाल को, कौन सी वाल को, माइकार्डियम को मेनली कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। इस कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांच है। ये ब्रांच क्या है, एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच है। हार्ट से क्या निकल रहा था, एओर्टा निकल रहा था। उस एओर्टा से सबसे पहली ब्रांच जो निकलती है वो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी RCA और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी LCA। राइट कोरोनरी आर्टरी की भी 2 ब्रांच होती है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग और राइट मार्जिनल, ठीक है। ये कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट की कौन सी एरिया को ब्लड सप्लाई करती है, राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल, सारे राइट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर पोर्शन को कौन सी सप्लाई करती है, राइट कोरोनरी आर्टरी। अब बात करें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की भी 2 ब्रांच होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये किसको सप्लाई करती है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों ही वेंट्रिकल इंपॉर्टेंट है, एट्रियम से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, और जो लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी है वो लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करती है। इस लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को क्या बोलते हैं, विडो आर्टरी, विडो आर्टरी, ठीक है, विधवा आर्टरी बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं, देखिए उसका रीजन देखिए। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी को क्या बोल रहे थे, विडो आर्टरी। इसको विडो आर्टरी, विधवा आर्टरी क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं। हार्ट अटैक, देखिए हार्ट अटैक किस में ज़्यादा आते हैं, मेल्स या फीमेल्स के अंदर। हार्ट अटैक यंग एज की बात करें तो हार्ट अटैक यंग एज में मेल्स के अंदर ज़्यादा आते हैं। मेल्स के अंदर ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं, फीमेल्स के अंदर कम क्यों आते हैं, वो देखिए। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल्स के अंदर मेनली हार्मोन का रोल होता है। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करके रखता है, ठीक है। इस हार्मोन का एक रोल और है, ये जो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और LDL, ठीक है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल के टाइप है। तो ये वाला HDL कौन सा है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और LDL कौन सा है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, इस गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो क्या करता है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बॉडी के लिए अच्छा रहता है। और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये क्या करता है, ये क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसकी वॉल्स में चिपक जाता है, ठीक है, ब्लॉक कर देता है उसको, कोरोनरी आर्टरी को। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो फीमेल्स में हार्ट अटैक कम आते हैं, उसका 2 रीजन है, ठीक है, मेनली 2 रीजन है। एक तो कौन सा, फीमेल्स हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखता है, और ये हार्मोन एक काम और करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए यंग एज में फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक कम आते हैं, ठीक है। मेनोपॉज की बात तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही हार्ट अटैक सेम रहता है। और क्या कारण है कि फीमेल में हार्ट अटैक कम आते हैं, उसका कारण है इमोशनल आउटबर्स्ट, ठीक है। फीमेल होती है, किसी ने भी डांटा उसको, मम्मा ने डांटा, टीचर ने डांटा, या किसी ने डांटा, तो क्या होती है, तुरंत आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है। चुपके से बाथरूम में जाके रो के आ जाएगी, ठीक है, या फिर रूम में कहीं भी रो के चुपचाप रोगी। पर लड़कों में ऐसा नहीं होता, लड़के को किसी ने डांटा, कुछ भी किया तो क्या करते हैं, लड़कों को सिखाया ही जाता है कि तू लड़का है, लड़के रोते थोड़ी ना है, तू मर्द है, मर्द को दर्द थोड़ी होता है। तो लड़के क्या करते हैं, इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखते हैं, ठीक है, स्ट्रेस अपने अंदर ही रखते हैं, एकदम ऐसे उबाल मारते हैं, अंदर से ज्वालामुखी निकल रहा है, पर क्या होता है, वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसकी वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है, हार्ट अटैक आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, अगर इसमें क्या हुआ, ब्लॉकेज हुआ, ठीक है, ये आर्टरी है, इसमें क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों को क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा ब्लॉकेज की वजह से। कौन सी आर्टरी में, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। उस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा कि हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। हार्ट अटैक आएगा तो क्या होगा,
मेल की डेथ होगी, तो मेल की डेथ होने की वजह से क्या होगा, फीमेल क्या होगी, विडो होगी या नहीं होगी, तो फीमेल विडो किसकी वजह से हो रही है, इस आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से, तो इसलिए इस आर्टरी को क्या बोलते हैं, विधवा आर्टरी बोलते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन में कोरोनरी आर्टरी ने क्या किया, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कर दिया, हार्ट की जो वॉल थी उनको ब्लड सप्लाई कर दिया, हार्ट की वॉल से ब्लड वापस हार्ट के अंदर आएगा, तो कैसे आएगा, वो किसके थ्रू आएगा, वेंस के थ्रू आएगा, वेंस में मेनली कोरोनरी साइनस के थ्रू रिटर्न होगा, कोरोनरी साइनस के थ्रू लगभग 75% जो ब्लड है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू ही आता है, कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। ये कहाँ ओपन होता है, कोरोनरी साइनस कहाँ ओपन होता है, राइट एट्रियम में, नियर ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, नियर ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है, ठीक है, उसके पास में ये कोरोनरी साइनस ओपन होते हैं, ये कितना ब्लड कलेक्ट करके लेके आते हैं, 75%, बाकी का बचा हुआ थीवेसिन वेन है, एंटी कोरोनरी वेन है, ग्रेट कार्डियक वेन है और मार्जिनल वेन है, इन वेन्स के थ्रू क्या होता है, हार्ट को वापस रिटर्न होता है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ से गया, हार्ट से कहाँ गया, हार्ट की वॉल्स में गया, मायोकार्डियम पेरिकार्डियम इनके अंदर गया और वापस हार्ट के अंदर आ गया। लास्ट देखते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक में क्या है कि जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी किसको, हार्ट की मायोकार्डियम को, हार्ट की वॉल्स को ब्लड सप्लाई कर रही थी, उसमें क्या आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, कौन सी वाली, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, ब्लॉकेज आ गया, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या आ गया, ब्लॉकेज आ गया, तो क्या होगा, आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे तो वो एरिया काम करना बंद कर देगा, ठीक है, उसकी वजह से हार्ट अटैक। अब देखिए ये ब्लॉकेज क्यों आ रहा है, इसके क्या कारण है, मेन कॉज क्या है इसका, डाइट, ठीक है, डाइट में भी कौन सी डाइट ले रहे हैं हम, हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड वाली डाइट लेते हैं, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल किस डाइट में होता है, नहीं नॉन वेज वाली डाइट जो है, ठीक है, नॉन वेज वाली जो डाइट है, नॉन वेज जो है उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, नॉर्मल बॉडी कोलेस्ट्रॉल कितना रखना चाहिए, बिलो 200, ठीक है, बिलो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना रखना चाहिए, 200 से नीचे अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल है तो कम रिस्क है हार्ट अटैक का, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल किन में ज़्यादा होता है, जितनी भी नॉनवेज वाली चीज़ें उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड किन में ज़्यादा होता है, जितनी भी नट्स वाली चीज़ें, ठीक है, ऑयल्स जो है, ऑयल्स के अंदर क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऑयल जो है वो कम यूज़ करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये जो HDL कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, इसका लेवल होना चाहिए मोर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो LDL, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इसका लेवल कितना रखना चाहिए, बिलो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, कैसा, कम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, कम ट्राइग्लिसराइड वाली मतलब ऑयल वाली चीज़ें कम यूज़ लेनी है। उसके बाद होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो वॉल्स है किसकी, कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है, इनका डैमेज होने का चांस होता है, अंदर से डैमेज होगी तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना 120/80, ठीक है, इससे कम ही होना चाहिए, 140 150 इतना है हाई ब्लड प्रेशर है तो चांस रहता है हार्ट अटैक का। तो उसके लिए क्या करना है, ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें नहीं यूज़ करना है, साल्ट कम यूज़ करना है। उसके बाद लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, मोबाइल टेलीविजन, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, हार्ट अटैक कब आता है, या तो बहुत ज़्यादा कोई गुस्से में होता है, इमोशंस कुछ बहुत ज़्यादा दुख है तो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होती है और ब्लॉकेज अगर है तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो ये सब कॉज है हार्ट अटैक के। क्या करना है हार्ट अटैक से बचने के लिए, ठीक है, ये जो जितनी भी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ये कम यूज़ करनी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है, उसके लिए एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब नहीं करना है और स्ट्रेस फ्री रहना है।